हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीजी के मंत्र पर। तो आज का मेरा सेशन होने वाला है किसके ऊपर? एसएससी एमटीएस 2023 जनरल अवेयरनेस के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा ये 2023 का जो इंपॉर्टेंट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 2 अगर नहीं देखो जाके प्लेलिस्ट से देख लेना, वहाँ से एसएससी एमटीएस 2023 करके एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे डाला है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाला एग्जाम के लिए, तो वो दे रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा इस एमटीएस का? तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज के सेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम त्रिम्बकेश्वर इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो कौन सा रिवर ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से? त्रिम्बकेश्वर, जो महाराष्ट्र में। तो ये हो जाएगा सबसे फेमस नदी, वो क्या होगा? गोदावरी। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इनके बारे में? दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, लेंथ हो जाएगा 1465 किलोमीटर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या क्या है? पूर्णा, इंद्रावती, बाणगंगा, शिवना, प्रणहिता, तालीपेरू, सवारी एंड कादम। ठीक है, ये लेफ्ट बैंक हो जाएगा। नाउ राइट बैंक कौन कौन सा आएगा? मंजीरा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा नसरदी, प्रवरा। ठीक है, प्रवरा एंड अदर वन क्या हो जाएगा? ये सिंधफना। ठीक है, ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मंजीरा। नेक्स्ट हो जाएगा अक्रॉसिंग स्टेट, मतलब कौन से स्टेट से ये गोदावरी नदी जाता है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इस पॉइंट से पूछा जा सकता है एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बायोस्फीयर रिजर्व भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, एसएससी पूछता है। तो क्या हो जाएगा? ये मेघालय स्टेट का हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1986 में हुआ है एंड एडेड यूनेस्को साइट में ऐड हुआ है कब? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो कौन सा वाटरवेज हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, in 1967 which of the following languages was included in the list of the state languages of Indian constitution। तो कौन सा लैंग्वेज 1963 में ऐड हुआ है? तो ये हो जाएगा सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे लैंग्वेज हैं जो 8 शेड्यूल्स के द्वारा, ठीक है, 8 शेड्यूल्स के द्वारा ये सिंधी को ऐड किया गया। एंड 8 शेड्यूल में कौन सा कितना होगा? 22 लैंग्वेजेस है, उसमें ये सिंधी ऐड हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सीईसी को अपॉइंट करता है कौन? तो ये अपॉइंट करता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, नाउ हमारे करेंट जो सीईसी कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो वो जाएगा राजीव कुमार, जो 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। एंड जो इलेक्शन कमीशन को डील्स किया जाता है कौन से आर्टिकल्स के द्वारा? ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 324। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के द्वारा कितना नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में मेंबर्स को? ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 मेंबर्स को किया जाता है। नाउ दोज पर्सन, ठीक है, दोज पर्सन हैविंग द स्पेशल नॉलेज, किसमें जो ज़रूरत होता है? तो ये हो जाएगा लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल साइंस में जो स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। तो ये हो जाएगा 7 मेंबर्स। ठीक है, तो कौन कौन मेंबर्स हैं? तो मेंबर्स हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, जो चेयरमैन है, ए के अय्यर, के एम मुंशी, डी पी खैतान, मोहम्मद सुदाउल्ला, बी एल मित्तर एंड एन गोपाला स्वामी। दिस कमिटी वॉज अपॉइंटेड ऑन द 29th of August 1947। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा? T. Bala Saraswati, a dance legend from India, was awarded the Padma Vibhushan from her contribution to Indian art and culture. In which of the following dance form? तो कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है टी बाला सरस्वती?
तो हो जाएगा भारतनाट्यम, जो क्लासिकल डांस फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा? Who was the first musician ever to be awarded the prestigious भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो कौन से ऐसे पहले म्यूजिशियन बने? तो ये हो जाएगा MS सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। सुब्बलक्ष्मी जिन जो बने द फर्स्ट म्यूजिशियन एवर, ठीक है, जिनको भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट, तो भारत रत्न कब मिला था उनको? 1998 में उनको रेमोन मैग्सेसे से अवार्ड भी मिला था, ठीक है, वो 1974 में उनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं? Who has been appointed as the Assembly's constitutional advisor in 1946 during the framing of the Indian Constitution? तो कौन हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा BN राव, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, Which article of the Indian Constitution provides for the institution of पंचायती राज? ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल को डिनोट करता है ये? तो ये हो जाए आर्टिकल नंबर 40। एसएससी का सबसे फेवरेट है, ठीक है, एमटीएस में ही बहुत बार पूछे गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा, इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाएगा? तो पंचायत जो इंट्रोड्यूस किया है कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। पंचायत डिवाइडेड इनटू 3 टायर सिस्टम। एग्जाम में पूछा था कितने टायर्स होते हैं? 3 टायर्स होते हैं। क्या क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ओके, ये कुछ भी एग्जाम में पूछा जाता है तीनों से। नाउ पंचायत डील करता है किससे किससे? ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 243 से आर्टिकल नंबर 243 ओ तक डील करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये सिंगल सिटीजनशिप को जो हमारे इंडिया प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो कौन सा ऑटोबायोग्राफी है मौलाना अबुल कलाम आजाद का? तो ये हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी एग्जाम में एमटीएस में ही बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लैंग्वेज कन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टार मार्क करके रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, एसएससी में ही बहुत बार पूछे गए, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तमिल, ठीक है, तमिल लैंग्वेज। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमारे क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं? 6 क्लासिकल लैंग्वेज। एग्जाम पूछे जाते हैं कितने? 6, ठीक है। तो कौन कौन है? फर्स्ट हो जाएगा जो तमिल को दिया गया 2004 में, ठीक है। नाउ संस्कृत 2005, कन्नाडा 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 एंड उड़िया 2014। ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया के, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, द काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र स्टेट का फेस्टिवल है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, द सरुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? कौन से ट्राइबल कम्युनिटी? ये भी देखेंगे। तो सरुल फेस्टिवल होता है झारखंड स्टेट का फेस्टिवल है। फेस्टिवल से एक क्वेश्चन तो कॉमन है, ठीक है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स तो कॉमन है एसएससी में, ठीक है। सो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो सेलिब्रेटेड बाय द मंथ ऑफ, कब सेलिब्रेट होता है ये? मंथ ऑफ अप्रैल सून, याद रखने इसको। स्टार्टेड फ्रॉम 3rd डे ऑफ चैत्रो। नाउ सेलिब्रेटेड बाय कौन से ट्राइब सेलिब्रेट करता है? मुंडा ट्राइब, हो ट्राइब एंड ओरावन ट्राइब, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सीक्रेट ऑफ द वेदा? ठीक है, कौन ऑथर है? तो ये हो जाएगा श्री औरोबिंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, श्री औरोबिंदो का और भी कुछ बुक है, फेमस बुक ऑफ श्री औरोबिंदो, तो ये हो जाएगा द डिवाइन लाइफ, डिवाइन रीवर्थ एंड कर्मा एंड द माइंड ऑफ लाइट, ठीक है, कुछ भी एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान वॉज रेनोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग्स? कौन से? तो ये हो जाएगा क्लासिकल सिंगर, ओके। चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या उनके बारे में? ही वॉज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट फ्रॉम पटियाला घराना, ठीक है, ये घराना से भी क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, ठीक है, एसएससी में ये घराना से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये पटियाला घराना से वो, ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 1962 में एंड पद्म भूषण मिला है उनको 96, दोनों ही एक ही साल में उनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लास्ट हिंदू डायनेस्टी ऑफ द गुजरात was ruled from the
1244 टू 1304, तो कौन सा डायनेस्टी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वगलिया डायनेस्टी, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट लिव्ड इंडियन डायनेस्टी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम द मॉडर्न पिलर लोकेटेड इन विच प्लेस, कौन से जगह पे ये? तो ये हो जाएगा सरनाथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1026 AD, तो किसने किया था? तो ये हो जाएगा महमूद ऑफ गजनी ने किया था, ठीक है। तो महमूद ऑफ गजनी कौन है? एक अफगान रूलर है, ठीक है। कौन है? एक अफगान रूलर होगा, ठीक है। एंड सोमनाथ जो टेम्पल डेडिकेट किसके ऊपर है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये लॉर्ड शिवा के ऊपर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कब किया था? तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 का जो अडॉप्ट किया था। एंड फोर्स और लागू कब हुआ था? तो ये फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950। ये दोनों क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द भामवाली, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये भामवाली जो वजराई वाटरफॉल, तो कौन से स्टेट में भामवाली वजराई वाटरफॉल? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र स्टेट में ये वाटरफॉल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द पिचोला लेक लोकेटेड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम पूछे गए पिचोला लेक के बारे में। तो कहाँ पे पिचोला लेक? तो ये राजस्थान में, राजस्थान के कौन से जगह पे? तो ये हो जाएगा उदयपुर, ठीक है। राजस्थान के उदयपुर में। नेक्स्ट, सम अदर लेक्स इन राजस्थान, राजस्थान में और भी सारे लेक्स है, तो वो क्या हो जाएगा? समभर लेक, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, आनंद सागर लेक, फतेह सागर लेक, फिर दायलाव लेक, कैलाना लेक एंड जयसमांत लेक, ठीक है। जय समांत लेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, तो कहाँ पे ये रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो ये हो जाएगा कौन से? तो ये हो जाएगा हमारे त्रिपुरा स्टेट में, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी क्वेश्चन में पूछा जाता है एसएससी में, ठीक है। स्पेशली एमटीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन दिए पार्ट 3 के, जो एसएससी एमटीएस का 2023 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करे, उसका जनरल अवेयरनेस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी एमटीएस में। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, टाटा बाय बाय। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो टाटा आज के लिए।